सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे की जा रही है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम आने के बाद हिंसा हुई थी, उस पे एक अहम फैसला दिया है। ये जो फैसला है, ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दिया है। ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें एक विशेष बात और भी है कि 5 जजेस ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक मत से कहा है कि जो निर्दोष नागरिक पश्चिम बंगाल के जिन्होंने उत्पीड़न सहा, जिनके परिवारजनों को मार दिया गया, वो महिला जिन्होंने अपनी अस्मिता खोई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये इंसाफ एक निष्पक्ष जांच के बाद ही संभव है। और इसीलिए 5 न्यायाधीशों ने यह फैसला किया है, जितने भी प्रकरण हुए हैं हत्या को लेके, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है, दुराचार के मामले हैं, उसमें सीबीआई जांच आवश्यक हो जाती है। जो अहम बिंदु हैं वो मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा, लेकिन ये फैसला इतना अहम है कि कुछ अहम बातें मैं आपके समक्ष दोहरा रहा हूं। ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। 5 ने एक मत से कहा है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है। और तीसरा अहम बिंदु यह है कि ये जो जांच है, हत्या के मामले जो हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जो दुराचार के मामले हैं और जो आपराधिक कृत्य हैं महिलाओं के खिलाफ, ये सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड भी होगी, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। दो मई पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था गई। यह सारांश है आज के इस फैसले का। और सबसे पहले जो अहम बिंदु हैं फैसले के, जो कुछ टिप्पणियां हैं, आदेश हैं, वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। ये बहुत ही अहम है क्योंकि 2 मई की तारीख जब चुनाव के परिणाम आए, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई भी सत्ता में आए कोई भी विपक्ष में आए, लेकिन लोकतंत्र की जीत होने का अवसर था। इट वॉज अ रीजन फॉर सेलिब्रेशन। It is unfortunate that the results that were declared on the 2nd of May were turned into an event which was state sponsored, which became a reason to wreak vengeance and spew hatred against the brothers and sisters in West Bengal for exercising their constitutional right. इसका एक बेहद ही अहम पैराग्राफ है, वो मैं आपके समक्ष पहले रखूंगा और उस पे फिर उसके बाद टिप्पणी करूंगा। ये
आज के फैसले में कहा गया है, इन द केस इन हैंड द फैक्ट्स as have been discussed in the preceding paragraphs are even more glaring as the incidents are not isolated to one place in the state. भारतीय जनता पार्टी ने 2 मई के बाद यही बात बार बार दोहराई थी, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी और कह रही थी कि ये छुटपुट वारदातें हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि पूरे प्रदेश में टीएमसी के ही जो गुंडे और सदस्य थे वो हिंसा कर रहे थे, बदला ले रहे थे। तो ये पहला बिंदु इस पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट आ गया है। दूसरी अहम बात, number of people had died. The women were raped. The house of certain persons who had not supported the party in power were demolished. 3 बातें अहम आती हैं। हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, और जितने नागरिक थे जिन्होंने सत्ता पक्ष के लिए वोट नहीं किया, उनको चिन्हित कर करके उनके घरों को तोड़ा गया, उनके साथ हिंसा की गई। द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, allegations are also that the complainants are being threatened to withdraw their cases. आप सोचिए, कहां है कानून का राज? पहले सत्ताधारी पार्टी के गुंडे, टीएमसी के लीडर जाके आम जनता को प्रताड़ित करेंगे, हिंसा करेंगे, हत्या करेंगे, दुराचार करेंगे, और वो हमारा भाई बहन, उनका परिजन, कानून में आस्था रखने वाला नागरिक जब पुलिस स्टेशन जाता है और वो चाहता है उसकी कंप्लेंट लिखी जाए, और जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एफआईआर दर्ज करने का। हत्या, दुराचार संगीन अपराध है, उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है और साथ में उनको धमकाया जाता है। ये जजमेंट आज कहता है, ये आज हाई कोर्ट कहता है। नंबर ऑफ केसेस ऑफ मर्डर आर sought to be claimed as natural death without recording FIRs, and the investigations of cases as per procedure established by law. हत्या हो गई, हत्या का ये जो कृत्य है इसे आप नहीं रोक पाई। आप मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जी, लेकिन जो इंसाफ दिलाने की आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसमें भी विफल रही। और ऐसा इसलिए है कि पश्चिम बंगाल वो प्रदेश बन गया है जहां वर्दी का इस्तेमाल किया जाता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। वर्दी जनता की सबसे बड़ी रक्षक होती है। टैक्स पेयर के रुपए से वेतन मिलता है, संविधान को पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का उनका दायित्व है। लेकिन ममता बनर्जी के और ही मंसूबे थे। Number of persons are alleging that they were forced to leave their houses and villages and had not been able to come back because of threat. अगर आप ममता बनर्जी के समर्थक नहीं हैं तो आज उनकी कुंठित मानसिकता यह है
कि आपको पश्चिम बंगाल में रहने का कोई हक नहीं। और जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये बड़ी ही पीड़ा से पढ़ रहा हूं। In number of cases pertaining to murder, rape and other crime against women, the cases are sought to be closed without registration of FIRs or no response given to the committee, apparently to favor the accused. बिना FIR दर्ज कराए मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी अपराधियों के साथ खड़ा होना ज्यादा पसंद करती है। इसी तरह से और भी कई ऑब्जर्वेशंस हैं। जितनी बातें इस जजमेंट में आई हैं, इसका संज्ञान लेने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला निर्देश ये दिया है, ऑल द केस BJP there doing its best to capitalize on the situation, but at the end of it, hopefully it is going to be justice that everyone is going to be fighting for and not politics. With that, a short break. Stay tuned.